अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th के नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है जी। इससे पहले हम कैपेसिटर्स को पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। आज हम शुरू करते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। तो देयर आर टू कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मीन्स कि हम कैपेसिटर्स को दो तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है जी। एक है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जबकि दूसरा है क्या जी, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। टुडे वी विल डिस्कस सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है जी। लेकिन इससे थोड़ा सा पहले सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करने से थोड़ा पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये कैपेसिटर्स चार्ज किस तरह स्टोर करते हैं। ठीक है जी। इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करें। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स सपोज दिस इज़ अ बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी। ये वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, ये प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, ये जो कैपेसिटर्स है। ठीक है जी। अब इन पे हम चार्ज किस तरह स्टोर करेंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इधर से आप इस तरह समझ दें कि पॉजिटिव चार्जेस यानी कि कन्वेंशनल करंट जो कि पॉजिटिव चार्जेस की शक्ल में होता है, वो इधर से फ़्लो करना शुरू कर देता है जी, इस डायरेक्शन में। ठीक है जी। जब ये करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और इस प्लेट पर जब ये पहुंचता है तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाते हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। यहाँ से अब ये चूंकि इसके फील्ड में है तो इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस है ये उन पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर लेता है। लेट्स सपोज 4 पॉजिटिव चार्जेस आ गए जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ से ये 4 पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जबकि 4 पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे जी, इधर अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्जेस 4 जो है ना, ये अगेन इन द फॉर्म ऑफ द करंट, जहाँ ये करंट की शक्ल में इधर गए थे, तो अगेन इस नेगेटिव टर्मिनल में क्या होंगे, आ जाएंगे। ठीक है जी। तो करंट के जितने चार्जेस इधर से फ्लो करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ करंट वापस आएगा। लेकिन इस पे क्या होगा जी, ये पॉजिटिव चार्जेस इधर से गए और इस पे नेगेटिव चार्ज आया, जबकि इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। इसका मतलब क्या है जी कि इधर ये कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर कर लिया। ठीक है जी। चलिए जी, इसको डिस्कस करने से पहले, आज चूँकि हमारा टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, लेकिन एक कैपेसिटर चार्ज को किस तरह स्टोर करता है उसको हमने बहुत ही ब्रीफ में इधर डिस्कस किया। ठीक है जी। इस प्लेट से इस प्लेट ने क्या किया, पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल किया, जबकि नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट किया, नेगेटिव इधर रह गए, जबकि पॉजिटिव चार्जेस क्या हुए, वो इन द फॉर्म ऑफ करंट आगे गए और इधर से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ गए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, इसको इधर हम स्टॉप कर देते हैं और आगे चलते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो इसके डेफिनेशन को आगे मैंने लिखा हुआ है, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड प्लेट टू प्लेट, मीन्स जो साथ साथ में इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सच अ वे व्हेन देयर इज अ सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जब हम कैपेसिटर्स को इस तरह से अरेंज करें, ठीक है जी, कि फ्लो ऑफ करंट के लिए सेम एक ही पाथ रहे। ठीक है जी। ये एक लेट सपोज जो बड़ा लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, जो कि नेगेटिव लाइन है ये छोटा लाइन उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से जो ये हम फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है जी, सेकंड कैपेसिटर, ठीक है जी, और आगे से ये थर्ड कैपेसिटर। लेट सपोज हम 3 कैपेसिटर्स को लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ आ गया और ये वोल्टेज V। अब मैंने अभी क्या कहा जी कि द टाइप ऑफ कैपेसिटर्स और द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सच अ मैनर व्हेन देयर इज अ सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। कैपेसिटर्स को जब हम इस तरह जोड़ते हैं कि जिसमें फ्लो ऑफ करंट के लिए, करंट के बहाव के लिए, ठीक है जी, सिंगल पाथ हो, एक ही रास्ता इधर बचा हो। तो आप देख सकते हैं जी, इधर से करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ है, और वो क्या है, ये सिंगल वायर जो इधर से इधर की तरफ आया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ दिस इज कैपेसिटर, लेट्स सपोज C1, दिस इज कैपेसिटर C2 एंड दिस इज कैपेसिटर C3। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके साथ क्या होना शुरू कर देता है, इधर से करंट का फ्लो शुरू कर देता है। जब करंट फ्लो शुरू कर देता है तो एक्चुअली क्या होता है जी, चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाते हैं किन पर, इन प्लेट्स पर, क्योंकि यहाँ से जब करंट फ्लो करता है इसका मतलब यह है कि कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है। कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव चार्जेस इधर से निकलेंगी और इस कैपेसिटर पर क्या होंगी, स्टोर होना शुरू कर देंगी, जबकि इसके साथ जो चार्जेस है इस प्लेट पर
उनमें से जो पॉजिटिव चार्जेस होंगी उनको रिपेल करेंगी, जबकि नेगेटिव चार्जेस इधर ही रह जाएंगी, अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है जी। फिर वो पॉजिटिव चार्जेस इधर आएंगी, ठीक है जी, फिर अगेन वो इस पर एक्यूमुलेट यानी कि जमा होना शुरू कर देंगी। इधर से पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, फिर अगेन इधर पॉजिटिव चार्जेस आएंगी और इधर से पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगी, जबकि नेगेटिव रह जाएगी। तो जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यानी कि कन्वेंशनल करंट के फॉर्म में इधर से गई थी, उतने ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यानी कि करंट की शक्ल में वो इधर नेगेटिव टर्मिनल में आना शुरू कर देंगे, ठीक है जी, जो इससे पहले मैं ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा जी, सो 3 कैपेसिटर्स हैं। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, इधर से जो चार्ज हर एक पे स्टोर हो रहा है, ठीक है जी, हर एक पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हर एक से अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो कर रहा है वो सेम है। लेट सपोज अगेन मैं आपको अगर समझा सकूं, यहाँ से 4 चार्जेस आए जी, ठीक है, लेट सपोज 2 चार्जेस आ गए इस प्लेट पे। इधर इस प्लेट से इसने क्या किया, 2 चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल किया, वो 2 चार्जेस पर फर्दर उस तरफ आ गए और 2 चार्जेस इधर रह गए नेगेटिव, क्योंकि उनको अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी। अब ये 2 पॉजिटिव चार्जेस अगेन यहाँ आ गए जी, इस प्लेट पे जमा होना शुरू हो गए। अब यहाँ से इस प्लेट पे, चूंकि ये इसके फील्ड में पड़ा है, तो इससे क्या करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे और 2 नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। ये 2 पॉजिटिव चार्जेस अगेन इस तरफ आते हैं और इधर पे ये जमा होना शुरू कर देते हैं। अब ये अगेन इसके फील्ड में है, तो इसके जो 2 पॉजिटिव चार्जेस है उनको क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे और नेगेटिव इधर 2 अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं इन सब पे क्या हो गया, चार्ज आ गया, उन्होंने चार्ज स्टोर करना शुरू कर दिया। जबकि वही 2 पॉजिटिव चार्जेस जो यहाँ से निकली थी जी, ये 2 पॉजिटिव चार्जेस इधर जो आई थी वो अगेन इधर आएंगी जी, वही 2 पॉजिटिव चार्जेस, सही है। अच्छा जी, इसको डिस्कस करने से पहले लेट सपोज द अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज जो यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि जो कन्वेंशनल करंट की शक्ल में जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो 2 चार्जेस निकली थी, 2 चार्जेस मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जहाँ से क्या हुआ था, फ्लो हुआ था, जिसको मैं क्यों इधर से क्या करता हूँ, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, वो किस चीज़ के बराबर होंगी, Q1 प्लस Q2, सॉरी Q1 प्लस नहीं, Q1 टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस सॉरी Q1 Q2 Q3। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इधर क्या है, Q1 जो इधर से फ्लो हो रहा है वो Q2 के बराबर है, और Q2 किस चीज़ के बराबर है, Q3 के बराबर है। आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर C1 पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो Q1 है, इस कैपेसिटर C2 पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो Q2 है, और इस 3 पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो Q3 है। तो आपने इधर से देखा 2 चार्जेस लेट सपोज इधर स्टोर हुए, उतने ही 2 चार्जेस इधर भी स्टोर हुए, उतने 2 चार्जेस इधर भी स्टोर होंगे, और साथ में 2 चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ करंट क्या करेंगे, आगे से निकलेंगे वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है जी। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 क्या होगा, Q2 के बराबर, और Q2 क्या होगा, Q3 के बराबर, क्योंकि देयर इज अ सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जब करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ होगा तो अमाउंट ऑफ करंट जो सब में से गुजरेगा वो भी सेम होगा, और इसी तरह से चार्ज जो हर एक पे जमा होगा वो भी सेम ही होगा, ठीक है जी। लेट सपोज टोटल अमाउंट ऑफ करंट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इस C1 पर, C2 पर और C3 पर क्या है, डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है तीनों के अक्रॉस, वो किस चीज़ के बराबर होगा, V1, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V1, इसके अक्रॉस क्या है, V2, और इसके अक्रॉस क्या है, V3, ठीक है जी। अब Q1 Q2 के बराबर, Q2 किस चीज़ के बराबर, Q3 के बराबर, तो टोटल तीनों किस चीज़ के बराबर, इसको हम कहते हैं ये तीनों क्यों के बराबर, ठीक है जी। जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इन सब को हमने कहा है कि भाई ये एक सिंगल क्वांटिटी जिसको हम क्यों कहते हैं, सिंगल एक नंबर जिसको हम क्यों कहते हैं उसके बराबर है, ठीक है जी, टोटल चार्ज के बराबर है। अब टोटल अमाउंट ऑफ वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज़ के बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन इस पे जो चार्ज स्टोर होगा वो इस पे जो होगा, इस पे जो होगा, वो तीनों चार्जेस सेम होंगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 क्या होंगी, वो डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं इधर एड्रेस करना चाहूँ तो ये इस क्लास में, इस टॉपिक में डिस्कस नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंशाल्लाह अलहदा से
हो सकता है रेजिस्टर्स में मैं कर लूँ इसको, ठीक है जी। आगे टॉपिक में एक अलग से टॉपिक करूँगा कि क्यों सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है और जब पैरेलल कम्बिनेशन हम बनाते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है जी। विद रीज़न, विद आर्गूमेंट्स इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को समझ आएगी। अभी इसको इधर समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। इतना आप समझ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर C1, C2, C3 क्या है, वो डिफरेंट है, इसीलिए हमने 1, 2 और 3 लिखा। इधर ये चार्ज क्या है, तीनों चार्जेस चूंकि सेम है तो इन सबको हमने कहा कि तीनों एक दूसरे के बराबर, तो ये बस इसको Q के बराबर ले लेते हैं। अच्छा जी, अब इधर से हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है जी। लेट सपोज Q इज इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला है हमारे साथ, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है जी। अब V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C, ठीक है जी। इसको डिवाइड इधर भी डिवाइड के C को इधर से ख़त्म होकर उस तरफ चला गया। नाउ अगर ये तो हुआ जी क्या, एक जर्नल फार्मूला। अब C1 के लिए मैं लिखता हूँ कि इसके अगेंस्ट, इस C1 के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई है, कितना अप्लाई होगा, तो वो होगा V1 विच इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा, जब इसको मैं V1 लेता हूँ तो इनको भी 1 दूंगा तो ये आएगा Q1 डिवाइड बाय C1। इसी तरह से V2 के लिए क्या होगा, Q2 डिवाइड बाय C2, ठीक है जी। और इसी तरह से इसके लिए होगा Q3 डिवाइड बाय C3। अब अगर इन तीनों को V1, V2 और V3 और इसी तरह V के वैल्यूज़ को मैं क्या करूं, इस इक्वेशन नंबर A में पुट कर दूं। इसको मैंने लेट सपोज A नाम दिया, तो क्या होगा जी, ये कुछ इस तरह से बनेगा। लेट सपोज मैं इधर देखता हूं, इक्वेशन नंबर A इम्प्लाइज, इसकी जगह मैंने लिखा V इज इक्वल टू Q बाय C, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू, इसकी जगह मैंने लिखा जी क्या, Q1 बाय C1, और प्लस है तो प्लस Q2 डिवाइड बाय C2, प्लस तो प्लस लिखा Q3 डिवाइड बाय C3, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, Q डिवाइड बाय C इज इक्वल टू, इधर मैं लिखता हूँ भाई Q डिवाइड बाय C1 प्लस Q डिवाइड बाय C2 प्लस Q डिवाइड बाय C3। अब आप कहेंगे सर ये 1, 2 और 3 ये कहाँ गए, 1, 2, 3 आपने तो सिर्फ क्यों लिखा तीनों की जगह। हाँ, क्योंकि इधर इस पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है, जितना चार्ज इधर आया था उतना ही चार्ज इधर से निकला, इस पे जितना चार्ज स्टोर हुआ उतना ही कैपेसिटर C2 पर भी, उतना ही कैपेसिटर C3 पर भी। जब तीनों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हुआ तो तीनों चार्जेस एक दूसरे के बराबर है। जब तीनों चार्जेस एक दूसरे के बराबर है तो हम कहते हैं कि तीनों सेम चार्जेस है। जब सेम है तो 1, 2 और 3 लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है जी। तीनों को हम क्यों लिख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, Q1 Q2 के बराबर, Q2 Q के बराबर, तो तीनों किस चीज़ के बराबर, Q के बराबर, ठीक है जी। तो इनकी जगह मैं क्या करता हूँ, क्यों लिख लेता हूँ। अब आप इधर देख सकते हैं Q डिवाइड बाय C इज इक्वल टू, इधर से मैं क्या करता हूँ, क्यों को कॉमन लेता हूँ इन तीनों से, तो इधर क्या आएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्यों डिवाइड बाय C इज इक्वल टू क्यों इंटू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अब इधर भी आप क्यों डिवाइड करें, ठीक है जी, कैपिटल क्यों, और इधर भी आप 1 ओवर क्यू डिवाइड करें, मतलब 1 ओवर क्यू इधर मल्टीप्लाई करें, 1 ओवर क्यू इधर मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इधर क्या आएगा, 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो दिस इज एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको हम C इक्विवेलेंट E क्यों भी लिखते हैं इसके साथ, और C1 ओवर CE बाज लोग लिखते हैं, ठीक है जी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस चीज़ के बराबर है, फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वो बराबर है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। लेट सपोज आपको 3 कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस दी गई है, ये है 4, ये है 5, ये है 3। तो आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट करेंगे, करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको हल करके आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आ जाएगा फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है जी। अब ये तो इधर हो गया जी फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम चलते हैं जी फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है जी, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो उसको भी आप समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। चले जी, इधर से ये
इसको मैं इधर मैं सीरीज से पैरेलल कर लेता हूँ, ठीक है जी। और ये डायग्राम भी चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। आप डायग्राम को समझ लें तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लें कि आपसे मांगता क्या है, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं जी, मैं अगर खुद से इसको डिफाइन कर सकूं तो इट इज द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और द कम्बिनेशन when the capacitors are connected in such a way when there is more than a single path for the flow of current। जब फ्लो ऑफ करंट के लिए एक से जायद रास्ते हों, ठीक है जी। लेट सपोज मैं टाइम जायद नहीं करता, इधर देखता हूँ ये प्लस और ये माइनस, ठीक है जी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बैटरी, ठीक है जी। इधर से मैं फर्स्ट कैपेसिटर और इधर से जी ये सेकंड कैपेसिटर, ठीक है जी। और इधर से चलिए जी इसको मैं थर्ड कैपेसिटर कर लेता हूँ। ये C1, ये कैपेसिटर C2 और ये कैपेसिटर C3। इधर से करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगी। इधर आके इनके लिए पास क्या होंगी, तकसीम हो जाएगा, कुछ इधर, ठीक है जी। इधर से आकर फिर ये तकसीम हो जाएगा, ठीक है जी, कुछ इस साइड पर और कुछ C3 से गुजरेगा, ठीक है जी। इधर से अगेन ये जो चार्जेस होंगी अगेन एक सिंगल पाथ बनाएंगी और इधर से सब इकट्ठे होकर वापस इस नेगेटिव टर्मिनल में टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है जी, इसमें दाखिल हो जाएंगे। अब लेट सपोज आप देख सकते हैं कि ये जो करंट चार्ज क्यों है, इधर से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो इधर से फ्लो हो रहा है वो इधर तकसीम हो रहा है जी। इधर आप देख सकते हैं कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ, फिर अगेन तकसीम हो रहा है कुछ इस तरफ और कुछ फिर C3 से। तो टोटल चार्ज जो है इस पे जो चार्ज स्टोर होगा वो डिफरेंट होगा, वो होगा Q1, क्योंकि इस पे कुछ चार्ज इधर आ गया और कुछ इधर। सेम पाथ नहीं है, अगर सेम पाथ होता तो हर एक पे फिर बराबर चार्ज स्टोर होता, ठीक है जी। और इधर क्या चार्ज स्टोर होगा, Q2, C2 पे Q2 चार्ज स्टोर होगा और इसी तरह से C3 पे Q3 चार्ज स्टोर होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप याद रखें, इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा V, इसके अगेंस्ट भी V और इसके अगेंस्ट भी V1, V2, V3 नहीं होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर से आपने अप्लाई किया है तीनों कैपेसिटर्स पर, अगर वो कनेक्टेड है इन पैरेलल तो सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, ठीक है जी, इनके क्रॉस। क्यों होगा वही क्वेश्चन, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन मैं इधर आपको आंसर नहीं करूंगा क्योंकि इसको आंसर करने के लिए मैंने डिटेल देना है और डिटेल कम से कम आपसे 35 से 40 मिनट वो लेगा, तो इधर फिर ये टॉपिक रह जाएगा, ठीक है जी। लेकिन आप इतना सिर्फ ये समझ ले कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इंशाल्लाह कल मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है जी, कल या परसों नेक्स्ट टॉपिक में, कि इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी, वो सेम है तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस। जबकि चार्जेस क्या है जो स्टोर हो रही हैं इनके अक्रॉस, जो कि फ्लो कर रही हैं, वो डिफरेंट है क्योंकि करंट डिफरेंट फ्लो कर रहा है, पाथ्स ज्यादा है एक से, ठीक है जी। अच्छा जी, इधर तकसीम हो रहा है ना, इधर से टोटल चार्ज इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, तो टोटल चार्ज इधर इसके बराबर होगा, ठीक है जी। इधर से जो वापस करंट, अच्छा जी। नाउ लेट सपोज इधर हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी, वो बराबर है किस चीज के, V1। लेट सपोज अगर थोड़ी देर के लिए इसको मैं V1, इसको V2 और इसको V3 कर लूं, ठीक है जी, ये 1 2 3 तीनों V के बराबर है, इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तीनों के अक्रॉस कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो सेम है। नाउ जब तीनों के अक्रॉस सेम है तो चार्ज पर, तो तीनों को हम V कहते हैं। जब ये V1 V2 के V2 V3 के, तो क्यों फिर हम 1 2 और 3 इसको नाम दे, तीनों को हम V ही कहते हैं और वही पोटेंशियल डिफरेंस जो इधर से अप्लाई हुआ है, तो इसको हम V1 को V और V2 को V और V3 को भी आप V लिख सकते हैं, ठीक है जी। इधर आपको 1 2 और 3 लिखने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है जी, V के बराबर। अब टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज जो इधर से निकला था, ये क्यों, ये इधर तकसीम और इधर भी ये तकसीम, तो फिर ये किस चीज़ के बराबर होगा, जो चार्ज इसके क्रॉस स्टोर हो रहा है उसको अगर हम प्लस करें किस चीज़ के साथ, इसके क्रॉस, और इसके क्रॉस जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं Q2 और Q3 के क्रॉस जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उन तीनों को अगर हम ऐड कर ले तो टोटल चार्ज होगा जो कि इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस क्या करेगा, फ्लो करेगा, जो इधर से निकलेगा और वापस इधर वही चार्ज, ठीक है जी। अच्छा जी, लेट सपोज अब हमारे पास क्या है, एज पर द फॉर्मूला एज Q इज इक्वल टू CV, जैसा कि आपके पास ये बराबर है Q CV के, ठीक है जी।
तो जब Q इज इक्वल टू CV तो Q1 पर किस चीज़ के बराबर होगा? C1 और V1, लेकिन इधर में V1 नहीं लिखता क्योंकि V1 V2 के, V2 V3 के और तीनों V के, तो इधर में V1 V2 और V3 के बजाय डायरेक्ट V लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अगर आपने V1 लिखना है फिर आखिर में सबको V करना है, या इधर ही से आप इसको V कर ले तो वही बात हुई। ठीक है जी, इधर मैं नहीं लिखता हूँ। इसी तरह से Q2 इज इक्वल टू C2V, इसी तरह से Q3 इज इक्वल टू C3 और V। Q1 पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है? सॉरी, कैपेसिटर 1 पर Q1 चार्ज स्टोर हो रहा है। कैपेसिटर 2 पे कितना हो रहा है? Q2। कैपेसिटर 3 पे जी Q3। तो इसी तरह Q3 कैपेसिटर C3 इंटू वी, C2 इंटू वी एंड C1 इंटू वी। ठीक है जी। अब अगर इन सब को मैं उठा लूं और इस B में पुट कर दूं, लेट सपोज इट इज इक्वेशन नंबर B, तो इस Q की जगह क्या, इसको अगर हम इधर पुट करें तो इक्वेशन नंबर B क्या बन जाएगा? इसकी जगह हम लिख लेंगे CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है जी। इधर से CV, इधर से मैं इस V को कॉमन ले लेता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये V इस V के साथ कैंसिल, दोनों साइड को आप V से डिवाइड करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट किस चीज़ के बराबर होगा? इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस C इक्विवेलेंट यानी कि टोटल कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ऑल द 3 कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो कितनी होगी? वो इस चीज़ के बराबर होगी। ठीक है जी। तो ये फॉर द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ, सॉरी फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, आपके लिए आपके साथ जो फॉर्मूला निकल आया एज ए रिजल्ट ऑफ द होल कैलकुलेशन वो है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है जी। तो इन तीनों कैपेसिटर्स को आपने जस्ट उनके कैपेसिटी को एड अप कर लेना है तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि क्यों हम एक पैरेलल रेजिस्टर या कैपेसिटर, ठीक है जी, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जबकि ये जब सीरीज में होते हैं तो वो डिफरेंट होता है। इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। टिल नेक्स्ट क्लास मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहने से पहले अगर आपको समझ आ गई है तो इसको प्लीज़ आप अपने दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि आप उनको भी समझने में मदद हो सके। ठीक है जी। उनको भी आप हेल्प आउट करें बाय शेयरिंग इट। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।